हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हेयर। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का सिलेबस, जो कि रहेगा आपका HPTGT कमीशन मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कमीशन के लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या टॉपिक मेनली वहाँ पे रहते हैं। अगर मैं दोबारा आपको थोड़ा सा बताऊं जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। अभी जो सिनेरियो है कमीशन का, जो जिस तरीके से वो डिज़ाइन किया जाता है पेपर, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसके अकॉर्डिंग कमीशन में या टेट में चेंजेस किए गए हों। ये मैं पुराना जो आपका एक क्राइटेरिया रहता है, कितने क्वेश्चन क्या ड्यूरेशन, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। 170 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। इसके साथ ये 85 मार्क्स का टोटल पेपर रहता है। 2 घंटे का पेपर होता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। और इसके अलावा कमीशन के लिए क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए वो मैं ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जनरल नॉलेज में क्या क्या टॉपिक मेनली पूछे जाते हैं, हिंदी इंग्लिश वगैरह सब कुछ। और बायो का सिलेबस भी मैं मेडिकल वालों के लिए ये सारा डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम जो बात करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस की करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। वैसे स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपका बेसिक केमिस्ट्री से काम चल जाएगा। आपको वही बेसिक टॉपिक डिटेल में पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए आपको क्लास +1 प्लस क्लास +2 की जो NCERT हैं, एज वेल एज थोड़ा सा एडवांस टॉपिक, कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछे गए हैं। इनफैक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, स्पेशली वो न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा टफ कमीशन में पूछे गए हैं कि उन्हें सॉल्व करना इतना इजी नहीं है। ओके, देखिए कमीशन में कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आते हैं, लास्ट में मैंने टेबल बना के वो भी लिखा हुआ है कि साइकोलॉजी के कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, फिर आपके इसमें जीके के कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो देखिए पीरियोडिक टेबल वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पीरियोडिक टेबल से अंधाधुंध क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और वो क्वेश्चन सारे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल अपने आप में अलग अलग, देखिए S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है, F ब्लॉक है, इन सब के अलग अलग चैप्टर हैं क्लास +1 और +2 में। उनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज पहले आप, अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो क्लास 10th का अगर आपके पास CBSE की बुक है देन वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो NCERT को भी ध्यान से पढ़िए, उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद आप +1 2 की बुक्स में इन सारे ब्लॉक्स के चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कि एक चैप्टर है हाइड्रोजन का, अलग ही चैप्टर है एक NCERT में, वो आपको पढ़ना रहेगा। मॉलिक्यूलर शेप्स के बारे में पूछ रखा है क्वेश्चन, ये भी कॉमन रहे हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन, अलग अलग तरह की रिएक्शन, आपको रिएक्शन से क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा कि कोई X कंपाउंड है, उसमें कोई Y ऐड हो गया तो क्या बनेगा, किस तरह की ये रिएक्शन है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं कमीशन में। लुईस एसिड और बेस का कंसेप्ट पढ़ना है। हार्डनेस ऑफ वाटर, इसके बारे में पढ़ना है, कैसे ये रिमूव की जाती है और क्यों होती है। ये क्वेश्चन भी कॉमन है। कॉमन कंपाउंड एंड देयर यूजेस, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके यूजेस कॉमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो वाले कंपाउंड ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, आइडेंटिफाई करने को आ जाता है फंक्शनल ग्रुप, या फिर आपको कोई कंपाउंड दे दिया होगा, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है। ग्रीन हाउसेज गैसेज, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, आपको वो पूरा पढ़ना है। जर्नल सा चैप्टर है, कोई टफ चैप्टर वो नहीं है, हम ऑलरेडी उसको कंप्लीट कर चुके हैं केमिस्ट्री कैप्सूल सीरीज में। इंसुलेटर्स के बारे में क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है IUPAC नेम जो है पूछ रखे होते हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह से ये नेम लिखते हैं, कॉमन नेम भी पूछे जा सकते हैं आपसे। लिगेंड के बारे में, कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कायरल कार्बन का जो कंसेप्ट है, बायोमोलिक्यूल से ये टॉपिक है, ये भी आपको समझना है। हाफ लाइफ पीरियड के बारे में भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्वांटम नंबर से क्वेश्चन जो थे वो आ रखे थे। ये हाफ लाइफ पीरियड और क्वांटम नंबर वाले रेयर क्वेश्चन है। जो कॉमन टॉपिक है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, जो रेयर क्वेश्चन है वो भी साथ में, जैसे ये कायरल कंपाउंड, हाफ लाइफ पीरियड और क्वांटम नंबर है, ये रेयर क्वेश्चन है। साइजेस ऑफ आयन जो है ये कॉमन है, ये कॉमन क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइज ऑफ आयन जैसे दे दिया आपको, कुछ आयन्स दे दिए लिख के, उनमें से बताना है कि किसका साइज सबसे बड़ा है, इस तरह के क्वेश्चन जो है देखने को मिले। हाइब्रिडाइजेशन कॉमन है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में रेयर क्वेश्चन। नोबल गैसेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। एक पेपर मैं देख रही थी, अब मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि वो कौन सा पेपर था, उसमें सिंगल पेपर में नोबल गैसेस से कम 8 से 9 क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो नोबल गैसेस वाला जो पूरा आपका ग्रुप है, ग्रुप नंबर लास्ट दैट इज 18, उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ें।
न्यूमेरिकल बहुत टफ पूछे थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूमेरिकल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। मतलब आप ये समझ लीजिए जो एमएससी केमिस्ट्री है उसके लिए शायद टफ हो, उसके लिए भी टफ हो, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। क्योंकि एमएससी के बाद जब स्टूडेंट बीएड करता है तो बीएड में बहुत सारे सब्जेक्ट होने की वजह से उसका एक तरह से जो अपना सब्जेक्ट होता है वो छूट जाता है, और जब तक वो तैयारी करने लगता है तो उसका मतलब वो बेस जो है फिर से उसको करना पड़ता है तैयार। तो न्यूमेरिकल फिर उस तरह की सॉल्व करना, वो टफ लेवल के सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने सब्जेक्ट के टच में बने रहें ताकि आपको फिर चीज़ें ईजी हो जाए। और नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बारे में पूछा था। और भी टेक्निक है, सेपरेशन की टेक्निक्स पूछ सकते हैं आपसे, कुछ इस तरह की टेक्निक्स जो है पर्टिकुलर कौन सी टेक्निक पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए यूज़ होती है वो चीज़ें आपने पढ़नी है। केमिकल फॉर्मूलाज तो कॉमन ही है, कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं। टॉप 50 फॉर्मूला एक बार करे हैं हमने जो टैट में आ रखे हैं, वहाँ से भी बहुत सारे कोरिलेट करेंगे आपको जो आगे आपके कमीशन में भी पूछे जाते हैं। अलॉय एंड देयर टाइप, कौन कौन से अलॉय, उनके यूजेस कहाँ होते हैं ये भी पूछा जाता है। कॉमन प्रोसेसेस जैसे हाइबर प्रोसेस है, ठीक है, अमोनिया बनने का प्रोसेस है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं प्रोसेसेस से, ठीक है। नेक्स्ट वॉन्डरवॉल इक्वेशन से क्वेश्चन था, लोन पेयर वाले क्वेश्चन थे, ऑस्मोटिक प्रेशर के, ये रेयर टॉपिक है, रेयर पूछे गए थे। टाइप ऑफ सोल्यूशन मैंने 3-4 पेपर में देखा, जैसे टाइप ऑफ सोल्यूशन लाइक ये आपसे आइसोटोनिक वाला क्वेश्चन देखा था मैंने, एक इस तरह के क्वेश्चन हाइपोटोनिक सोल्यूशन वगैरह क्या होते हैं ये आपने पढ़ने हैं। अटोमिक रेडी आपका पीरियोडिक टेबल से ही क्वेश्चन है, ये सेपरेट टॉपिक आपको पढ़ना है। देखिए पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, एक तो आपको ब्लॉक्स अलग से पढ़ने हैं, सारे जो एलिमेंट है उनका पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट कहाँ पे होता है, किस ग्रुप में और किस ब्लॉक में होता है, ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। साथ में देखिए एटॉमिक रेडियाई हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इस तरह की जो टॉपिक है वो अलग अलग से पूछे जाते हैं, किस तरफ को डिक्रीज करती है किस तरफ को इंक्रीज करती है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साइज ऑफ एटम किस तरफ को इंक्रीज करेगा किस तरफ को डिक्रीज करेगा, ऐसे क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से यूजुअली बनते हैं। नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, ये टैट में भी कॉमन रहता है। यूरिया के बारे में पूछा था, पीएच के बारे में किसी की पर्टिकुलर पीएच पूछ ली कि कैलकुलेट कीजिए, या मतलब क्या इसकी पीएच हो सकती है एसिडिक बेस, ये कॉमन टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आइसोमेरिज्म ये टैट में नहीं रहता है वैसे कॉमन, आइसोमेरिज्म कमीशन में है। कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के बारे में क्वेश्चन था, ये भी रेयर क्वेश्चन था। लास्ट में है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी भी 1-2 पेपर में ही मैंने इसका क्वेश्चन देखा। और मैं आपको बता दूं ये जो सारे मैंने आपको टॉपिक्स बताए ये लास्ट 10 ईयर की एनालिसिस करके एक एक पेपर को देख के मैंने टॉपिक्स निकाले हैं। न्यूमेरिकल्स के टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं, वो बहुत हाई लेवल के पूछ रखे हैं। बाकी आपको +1 क्लास और +2 क्लास की एनसीईआरटी को फॉलो करना है। बेस अगर आपको पढ़ना है, अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो आपने +1 और +2 से पहले 9th और 10th की केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है, तब आपने +1-2 की केमिस्ट्री की तरफ जाना है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमने केमिस्ट्री के लिए अभी जो है केमिस्ट्री फॉर बिगिनर्स एक सीरीज शुरू करी है, जिसमें हम शुरू से टॉपिक लेके आ रहे हैं बिगनिंग से, ताकि उसमें जो ऐसे लोग हैं जिनका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है या फिर जिन्हें केमिस्ट्री बोरिंग लगती है उनके लिए बेस्ट वीडियो रहेंगी उसमें, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अभी उसमें 2 ही पार्ट आए हैं, अपकमिंग वीडियोस में उसमें पार्ट्स अभी आते रहेंगे, वीक में 2 पार्ट उसमें आते हैं, ठीक है। ओके देन ये इन्फॉर्मेशन आगे प्लेलिस्ट मैंने लगा रखी है जिसमें मैंने बताया है कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट में आपको कौन कौन से वीडियोस मिलेंगी, तो इस अगली सेक्शन में आप ये चीज़ देख लीजिएगा। और हाँ मैंने एक चीज़ आपको और बताई कि कमीशन में कितने क्वेश्चन किस एरिया से रहते हैं, मतलब किस पोर्शन से रहते हैं, लाइक जीके के कितने क्वेश्चन हैं, बॉटनी जूलॉजी के कितने हैं, तो एक छोटी सी वीडियो में नेक्स्ट अपडेट कर दूंगी इस वीडियो के बाद में, तो आप बने रहिए चैनल के साथ और उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता चलता है कि कौन सा जो पर्टिकुलर टॉपिक है किस प्लेलिस्ट में मिलेगा, या कौन सी प्लेलिस्ट जो है वो किस तरह की वीडियोस में इंक्लूडेड होती है, तो मैं इसमें छोटी सी शॉर्ट सेक्शन में आपको वही चीज़ बताने वाली हूँ। तो देखिए प्लेलिस्ट में यहाँ पे आपको बायो शॉर्ट की सीरीज जो है रिसेंटली हमने शुरू की है, इसमें डेली एमसीक्यू आता है, डेली 8 से 9 बजे के बीच में आपको एमसीक्यू मिलेगा। एक एमसीक्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उसमें रहेगी। इसके बाद हमारी जो ये बॉडी ऑर्गन सीरीज़ है
इसमें आपको जितने भी हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाती हूँ। इससे नेक्स्ट हमारी केमिस्ट्री जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। और ये तो मेरी जर्नल में पोइट्री थोड़ा बहुत लिखती हूँ तो ये वो प्लेलिस्ट है। टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है इसमें चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्लास +2 के लिए है, ठीक है। इसके बाद टारगेट HP टेट बायोलॉजी सेक्शन आप देख सकते हो। इसमें हम रेगुलरली 2021 के लिए हमने कोर्स किया था, सेम एज हम 2022 के लिए भी कोर्स जो है वो प्लेलिस्ट एक लेके आएंगे। फ्यूचर में आपको वो भी मिलेगी। केमिस्ट्री कैप्सूल क्लासेस हैं जिसमें सीरीज़ में आपको केमिस्ट्री बेसिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स मिलेंगे, कुछ +1 2 के चैप्टर्स भी मिलेंगे। बायोमॉलिक्यूल हमने कर रखा है पूरा, इसका डिटेल आपको रहेगा। कुछ HP टेट की नोटिफिकेशन सिलेबस के बारे में इसमें मिलता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट दैट इज़ बायो बूस्टर सीरीज़। इसमें छोटी छोटी वीडियोस रहती हैं जिसमें एक टॉपिक उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, राइट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने कर रखा है। टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये क्लास +1 की चीज़ें हमने इसमें कर रखी हैं। नेक्स्ट इसमें एनिमल किंगडम से सारे फाइलम हमने यहाँ पे किए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, अनदर प्लेलिस्ट इज़ यहाँ पे HP टेट मेडिकल के जो बायो सेक्शन है उसके क्वेश्चन ईयर्स हैं यहाँ पे प्रीवियस। और यहाँ पे 9th क्लास का हमने टॉपिक्स किए हैं। क्लास +2 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा यूनिट यहाँ पे है। इसके बाद क्लास 10 की बायोलॉजी NCERT CBSE दोनों हैं। और इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी जो क्लास +1 से टॉपिक्स हैं वो इसमें कर रखे हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी टू क्रैक योर एग्जाम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज आप क्लास +1 क्लास +2 9 10 के स्टूडेंट हैं वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल मुझे देना था क्योंकि कुछ ऐसे मुझे क्वेश्चंस और मेल्स मैसेजेस आए थे जहाँ पे ये क्वेरीज थी। तो मैंने ये थोड़ा छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें आप ये चीज़ें देख सकते हो कि कहाँ कौन सी चीज़ एग्जैक्टली प्रेजेंट है। और अगर आपको कॉन्टेक्ट मुझे करना है तो आप चैनल के अबाउट में जाके यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप क्रैश कोर्स के लिए नंबर ले सकते हो और यहाँ पे आप इस लिंक के थ्रू जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना, आप फेसबुक पेज पे पहुँच जाएंगे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हम शेयर भी करते हैं अपने जो कुछ PDF या नोट्स रहते हैं, ठीक है, लिंक्स वगैरह। और आप उसको फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो क्योंकि इन फ्यूचर वहाँ पे भी कुछ चीज़ें आने वाली हैं। टेलीग्राम पे भी PDF ऑलरेडी कुछ नोट्स शेयर्ड है वहाँ पे, उनको भी आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।